हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो के इस भाग में आज हम सेट नामक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सेट किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है तथा इससे संबंधित क्वेश्चन आपके किस तरह से एग्जाम में पूछता है, आज हम वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपका छोटा रहेगा, इसीलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर कोई कमी होती है तो मुझे बताइए ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, टॉपिक है आपका सेट। सेट का मतलब होता है कि ग्रुप, यानी कि समूह। ग्रुप किसी भी चीज का ग्रुप हो सकता है आपका, आप बता सकते हैं। और कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स भी होता है, ये मतलब प्राकृतिक संख्याओं का जो है जो समुच्चय कलेक्शन होता है, समूह होता है, उसको भी हम क्या करते हैं, समुच्चय बोलते थे। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो ग्रुप के साथ होती है उसको हम कलेक्शन बोल देते हैं, सेट बोल देते हैं। क्लियर हो गया है। अगर मैं सेट के परिभाषा की बात करूं तो सेट की परिभाषा है कुछ सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसकी डिफिनेशन होगी अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह जो होता है वो सेट कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जो सेट है वो समुच्चय कहलाएगा, है ना। जो कलेक्शन है अंग्रेजी वर्णमाला के, इंग्लिश लेटर में जो आपके स्वर हैं, ठीक है, वॉवेल, उनका जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनका जो कलेक्शन है ये सेट होता है। इसको क्या बोलते हैं, सेट। और सेट ही क्या होता है आपका, समुच्चय। यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सेट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सेट की, समुच्चय की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप पहला देख पा रहे होंगे, समुच्चय को प्रायः बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर जैसे ए, बी, सी से निरूपित किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख रखा है, ये क्या है, सेट को प्रायः कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, समुच्चय की वस्तुओं को उसका सदस्य या अवयव कहा जाता है। इसके जो ये सेट के जो ये अवयव हैं, जो सदस्य हैं, इनको अवयव बोला जाता है। 1 2 3 4 5 सेट बी में आप देख पा रहे होंगे ए, बी, सी, डी, ये सभी क्या हैं, इसके अवयव हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। समुच्चय के अवयवों को छोटे यानी स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। आप देख पा रहे होंगे इसमें स्मॉल लेटर से लिखे गए हैं। समुच्चय किसी भी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए एक ग्रीक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये साइन होता है, बिलोंग्स टू से निरूपित करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, उसका अवयव ए और बी हैं, तो उसको किस तरह से डिनोट किया जाता है। मान लिया कोई सेट ए है, इसको हम किस तरह से डिनोट करें, इसमें क्या होगा कि दो अवयव ए और बी हैं, तो हम लिख पाएंगे कि जो ए है ये बिलोंग कर रहा है सेट ए को, ठीक है, और बी भी बिलोंग करेगा किसको, सेट ए को। तो ये बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंधित है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंधित है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि जैसे मान लिया कोई सेट है ए, जैसे मान लिया कोई सेट है ए, इसके अवयव हैं ए, बी। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, समुच्चय में किसी अवयव की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए हम डज नॉट बिलोंग्स टू चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया कोई सेट आपका ए है, उसके अवयव ए, बी, सी, डी हैं, तो
वो कह रहा है कि कोई ऐसा अवयव जो ए में उपस्थित नहीं है तो उसके लिए हम डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। इसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। इसको हम इस तरह से निरूपित करते हैं, मान लिया कोई अवयव ई है, ये ए में उपस्थित नहीं है, तो सेट ए में उपस्थित नहीं है ई अवयव। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। विशेष वस्तुओं के प्रत्येक संग्रह का समुच्चय होना आवश्यक नहीं है, ये भी आप समझ लीजिएगा। जैसे किसी कक्षा में सभी अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह एक समुच्चय नहीं होता। क्यों समुच्चय नहीं होता? क्योंकि छात्र तो ये संगठित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, फिर भी वो संग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन खराब है। इस तरह से ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं हुए, तो इसको हम सेट बोलेंगे, समूह बोलेंगे, लेकिन ये कैसा हो जाएगा? अपरिभाषित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे आपसे पूछे कि 10 महान व्यक्तियों का समुच्चय आप ज्ञात कीजिए, तो वो भी क्या होगा? आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा, कोई समुच्चय नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जैसे किसी कक्षा में सभी अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह एक समुच्चय ही नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी अच्छा है या नहीं यह स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं है। क्लियर है? तथ्य यह है कि अच्छा होने का गुण सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है। क्लियर है? हम क्लियर तौर पे नहीं कह सकते कि कौन बच्चा अच्छा है। हमारे लिए कोई बच्चा अच्छा है तो कोई खराब है। इसलिए कि जो बच्चा हमारे लिए खराब है जरूरी नहीं है वो किसी दूसरे की नज़र में खराब हो, इसीलिए हम उसको वेल डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। समुच्चय के एग्जाम्पल को लेकर के, समुच्चय के उदाहरण को लेकर के बात करते हैं, समझते हैं उसको क्या है। समुच्चय के उदाहरण की बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों यानी AEIOU का संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। क्लियर है? मैंने आप अभी बताया है, क्योंकि जो स्वर हैं इंग्लिश वर्णमाला के, जो स्वर हैं वो कन्फर्म हैं AEIOU, तो इनका जो कलेक्शन है वो काहे में होगा? एक वेल डिफाइन है, तो ये एक सेट हो जाएगा। और सेट को हमेशा हम मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। क्लियर हो गया? ये भी एक उसकी प्रॉपर्टीज है। सेट को हमेशा करली ब्रैकेट के बीच में रखा जाता है। सेट जिससे डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और सेट के जो अवयव होते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष की नदियों का संग्रह भी एक समुच्चय है, क्योंकि नदियां भी कन्फर्म हैं, क्लियर हैं, कौन कौन सी नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष के सभी राज्यों का संग्रह समुच्चय है, ये भी क्लियर है, क्योंकि भारत में जो भी राज्य हैं वो भी एक निश्चित है। क्लियर है? आगे, आकाश के तारों का संग्रह भी एक समुच्चय है, तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? आपका अपरिभाषित समुच्चय। कैसा हो जाएगा? अपरिभाषित समुच्चय, अपरिभाषित समुच्चय। तो यह था आज आपका समुच्चय का वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।